हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लैंड सिलेक्शन। लैंड सिलेक्शन आपके किसी भी प्रॉपर्टी को वास्तु कंप्लायंट होने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपके लैंड की एनर्जीज अच्छी हैं, ओरिएंटेशन अच्छा है, तो आप उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को बहुत इजीली वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं। आइए समझते हैं कभी भी लैंड सिलेक्शन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप उस लैंड की एनर्जीज चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी एनर्जीज का अलग लेवल है, और अगर आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो उस लैंड की एनर्जीज कमर्शियल से डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा हर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग लैंड की प्रकृति होनी चाहिए। प्रकृति में रजत, सत्व और तमस, 3 तरह की लैंड की प्रकृति को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये लैंड जो प्लॉट है, ये किस तरह की मिट्टी है, यहाँ की सॉइल कैसी है। कोशिश कीजिए सॉइल फर्टाइल हो वहाँ। आप कैसे चेक कर सकते हैं? या तो आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, या खुद ही कुछ समय के लिए वहाँ पे कुछ बीज डाल के कुछ प्लांटेशन की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ अच्छा प्लांटेशन हो जाता है, दैट मीन्स कि वो लैंड फर्टाइल है, वहाँ का वाटर लेवल भी अच्छा है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि वो प्लॉट किसी टी पॉइंट पे, टी पॉइंट से मतलब किसी नेगेटिव टी पॉइंट पे तो नहीं आ रहा, साउथ वेस्ट टी पॉइंट पे तो नहीं आ रहा, साउथ ईस्ट के टी पॉइंट पे तो नहीं आ रहा। वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ टी पॉइंट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं और कुछ टी पॉइंट्स बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देते हैं। कोशिश कीजिए आपका प्लॉट एक कॉर्नर प्लॉट ना हो, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट्स की जो एनर्जीज होती हैं वो काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। के अलावा आप ये देखिए कि आपके आसपास के एरिया में इस तरह की पोजीशनिंग है, कोई ग्रेवयार्ड तो नहीं है आसपास, या कोशिश कीजिए कि कोई हॉस्पिटल आसपास ना हो। इस तरह के लैंड्स का चुनाव करना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से वहाँ एक, जैसे कि कूड़ेदान बना हुआ होता है बहुत बड़ा घर के आसपास, इस तरह की प्लेसमेंट ना हो। आपके घर के बिल्कुल सामने सेप्टिक टैंक ना आ रहा हो, या आपके घर के आसपास कोई कुआं, हम वेल कहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके घर के आसपास ना हो। वास्तु में और भी बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, लेकिन ये कुछ सिंपल लेमैन लैंग्वेजेस में हम बात कर रहे हैं। हाई एक्सटेंशन वायर है, या कोई आपके घर के बिल्कुल या प्लॉट के सामने से कोई मेट्रो रेल तो नहीं जा रही है। इस तरह की चीज़ों को अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। के अलावा कभी भी लैंड सिलेक्शन के लिए अगर आप जा रहे हैं, कोशिश कीजिए एक पर्टिकुलर लैंड की शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो, बहुत अच्छी शेप है। कोशिश कीजिए कि आप जिस लैंड को ले रहे हैं उसमें कॉर्नर्स जो हों वो 4 हों। वैसे तो हम वास्तु की रेमेडीज़ के थ्रू कट एंड एक्सटेंशंस को मैनेज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट के कोने ना तो कट हों और किसी भी तरह के इम्बैलेंसेस से दूर हों। तो ये तो है हमारा प्लॉट सिलेक्शन। अगर हम एंट्रेंस की या डायरेक्शंस की बात करते हैं, आपके प्लॉट की फेसिंग की बात करते हैं, तो फेसिंग, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, चारों तरह की फेसिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आप अपने उस प्लॉट के अंदर एंट्रेंस पॉजिटिव जोन में मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज़ नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होते हुए भी अगर आपको एंट्रेंसेस वहाँ अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसी और ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा लैंड का स्लोप आप देखेंगे कि लैंड का स्लोप हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इन
सभी चीज़ों के साथ साथ जो उसका फ्लोर लेवल है वो बैलेंस होना चाहिए, सेम लेवल पे फ्लोर्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस प्लॉट का जो नॉर्थ है वो ऊंचा हो और साउथ नीचा हो। इसी तरीके से वेस्ट ऊंचा होना चाहिए और ईस्ट हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर इस तरह का किसी प्रकार का इम्बैलेंस है तो आप पहले ये देखेंगे कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। हमेशा ही साउथ का लेवल नॉर्थ के कंपैरिजन में और वेस्ट का लेवल ईस्ट के कंपैरिजन में ऊंचा होना चाहिए। ये हमने बात करी प्लॉट सिलेक्शन की, लेकिन अगर आपके पास किसी अपार्टमेंट या फ्लैट को चूज़ करने के ऑप्शन हैं तो आप कैसे वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस है। आप फेसिंग के साथ साथ ये ज़रूर कंसीडर करेंगे कि आपको एंट्रेंस पॉजिटिव जोन्स में मिल रही है या नहीं। पॉजिटिव जोन्स मैं दोबारा बता दूं कि हर डायरेक्शन का, जैसे नॉर्थ का N3 N4, ईस्ट का E3 E4, साउथ का S3 S4, वेस्ट का W3 W4 बेस्ट एंट्रेंसेस में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ब्रह्म स्थान किसी भी प्रकार से नीचा ना हो, घर के लेवल से हमेशा एक सेम लेवल पे होना चाहिए। ब्रह्म स्थान अगर आपको घर में खुला मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार से किचन या टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। एंट्रेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसीडरेशन के लिए, टॉयलेट्स। आप ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार से टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ना हो। आपके जो किचन की प्लेसमेंट है वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी प्रकार से या ब्रह्म स्थान के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बेडरूम्स जो हैं वो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशाओं में नहीं आने चाहिए। इस तरह की अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को कंसीडर करते हैं और आपको जिस प्लॉट में, जिस अपार्टमेंट में बेस्ट पॉसिबिलिटी मिलती है, डेफिनेटली आप उसी के बारे में प्लान करेंगे। तो हमें क्या क्या कंसीडर करना है किसी प्लॉट को ऑप्ट करने से पहले? उसकी एंट्रेंस, उसकी टॉयलेट्स की पोजीशनिंग, किचन की पोजीशनिंग, बेडरूम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम वास्तु की रेमेडीज़ के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि हमें प्लॉट या लैंड सिलेक्शन या अपार्टमेंट्स के लिए अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें किस तरीके से उसका सिलेक्शन करना चाहिए। आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।